मथुरा महावन क्षेत्र से मंडल अध्यक्ष और अध्यक्ष को फिर दी जिम्मेदारी, 5वीं बार चंद्रपाल भारती बने। प्यारेलाल जिला उपाध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित, गिनाए उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी के महावन क्षेत्र से चंद्रपाल भारती को भाजपा का मंडल अध्यक्ष तो प्यारेलाल को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंद्रपाल भारती का स्वागत सम्मान किया। वहीं बातचीत में चंद्रपाल भारती ने बताया कि भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है और सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। वहीं मेरे द्वारा और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जो कार्य क्षेत्र में सरकार के सहयोग से किया जा रहे हैं, उनसे जनता बहुत खुश है और पार्टी कार्यकर्ता भी खुश हैं। इस कर्मठ ईमानदारी को देखते हुए पार्टी ने 5वीं बार महावन मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको मैं बखूबी निभाऊंगा और पार्टी के साथ मिलकर काम करूंगा। यहां तक कि पार्टी की मजबूती के लिए संगठन के साथ जुड़कर काम किया जाएगा। इसी बीच मौके पर पहुंचे रमेश चंद्र रतन, अध्यक्ष यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड भारत सरकार, नई दिल्ली, ने शुभकामनाएं दी तो घर घर योगी मोदी सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक किया। महावन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का जोशीला स्वागत सम्मान किया। हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने ये जानकारी देते हुए बताया, मेरा नाम चंद्रपाल भारती है। आपको बीजेपी ने किस पद पर चुना है आज? भारतीय जनता पार्टी ने मेरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मुझे देखते हुए, कर्तव्य को निभाते हुए मैं अपने शीघ्र ही काम करता रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे 5वीं बार आज मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और मैं इसको बड़े ही सरलता के पूर्ण इसको निभाऊंगा और घर घर जा करके मोदी जी और उनकी योजनाओं का बखान करूंगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ खड़ी है और हम सब लोगों को मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जो गरीब लोगों तक नहीं योजना पहुंच पाती है, क्या मानते हैं उसको लेकर? हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि निचले स्तर तक से लेकर के हर गरीब को लाभ पहुंचना चाहिए और इसका प्रयास हम भरपूर प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का लाभ, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ प्रत्येक गरीब व्यक्तियों को मिले और हम आगे इसको आगे सोच के बताएंगे सब चीज़। क्या चुना, कौन से पद पर चुना है आज आपके यहाँ आए थे नेताजी, आज को उन्होंने चुना आपको, किस बात को लेकर आपको चुना? मैं जो है कुछ समय पहले ही, करीब 3-4 महीने पहले ही बीजेपी में ज्वाइन किया मैंने और बीजेपी ने मेरे काम और लगन और मेरे व्यवहार को देख करके मुझे जिला उपाध्यक्ष चुना गया है और मैं बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिला अध्यक्ष को और सारी कार्यकारिणी को, क्योंकि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मेरी काबिलियत को उन्होंने पहचाना और इसलिए मुझे जिला उपाध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया है। आप काम कैसे करेंगे जनता के बीच में आकर? मैं जो है अब मेरा दायित्व तो काफ़ी बढ़ गया है। मैं अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बीजेपी मैं जिस पार्टी में रह रहा हूं उस पार्टी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ, लगन के साथ काम करूं और उसे आगे बढ़ाऊं। यही नहीं, अभी निकट भविष्य में जो है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा और जो है पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और जो है पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करूंगा। गरीब लोगों तक ये योजना नहीं पहुंच पाती है, जो 20 जो बड़े लोग उसका लाभ उठा जाते हैं, इसको लेकर क्या मानते हो? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं गरीबियों के लिए चलाई हैं उसका लाभ 40% जो है गरीब लोगों तक पहुंचता है, बाकी जो है 60% लोग जो है पैसे वाले ले जाते हैं, क्योंकि पार्टी निचले स्तर पर जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो जो है काफ़ी भ्रष्ट हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वो लोग जो है थोड़ा बहुत लेन देन करके और जो है पैसे वालों को ही जो है योजनाओं का लाभ जो है देते हैं। निबंधन कराए और लोगों को समझा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मैं रमेश चंद्र रत्न, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, पूर्व चेयरमैन PSC रेल मंत्रालय भारत सरकार और भाजपा अनुसूचित मोर्चे का मैं नेशनल परमानेंट इन्वाइटी मेंबर भी हूँ, NFCH मिनिस्ट्री ऑफ होम मेंबर भी हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो
श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, विकसित भारत बनने का जो सपना एक विश्व में एक पताका फहराई है और उसमें गरीब, महिला, युवा, किसान, ये चार प्रतिबिंबों को देख करके, और गरीबी का मतलब ये है कि जिस तरीके से योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो औषधि, चाहे ये आपके जन संसाधन हो, अन्नदाता के रूप में जिस तरीके से एक नया निःशुल्क जो है अन्न मिलने का कार्य करते हो, और शौचालय जो है पूरे भारत में जो गरीबों के घरों में शौचालय नहीं थे, उन तमाम योजनाओं को, मोदी जी की योजनाओं को योगी जी ने कार्यान्वित करने का कार्य किया है। आवास योजना में जिस तरीके से आवास मिलने का काम किया है, वो सारी गरीबों को सोच करके जो योजना बनाई है, उन सब के लिए आज मुझे केंद्र की तरफ से और उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से, पार्टी की तरफ से निर्देश किया गया कि मथुरा जाकर के मैं जनसंपर्क अभियान अपने पार्टी के अपने जिला के अध्यक्ष सतीशन जी वाल्मीकि और पार्टी के अभी घनश्याम सिंह लोधी जी, कल पूज्य श्रद्धेय रमाबाई जी के अम्बेडकर जी का जन्म जयंती समारोह था, वो जन्म जयंती समारोह मनाया गया और 2 दिवसीय प्रवास में लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान में कि भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या विचार है, समरसता का भाव है, सबका साथ सबका विकास का, सबका प्रयास की सोच को चलते हुए सबसे जनसंपर्क अभियान में मैं यहाँ आया हूँ। और अभी कल प्रोग्राम बनाने के बाद तीनों छात्रावास, अनुसूचित वर्ग के छात्रावास है, उन सीधा दलित युवा संवाद के रूप में, दलित युवा संवाद 2024 छात्रावास संपर्क अभियान में हमने तीनों छात्रावास में जाकर के समस्याओं के बारे में जाना और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए अधिकारियों से भी वार्तालाप किया। और उसी श्रृंखला में जनसंपर्क अभियान में मनोहरपुरा और अभी मनोहरपुरा के साथ साथ ये महावन और अम्बेडकर नगर, यहाँ आज उसी श्रृंखला में जनसंपर्क अभियान सीधा संवाद करने के लिए आया हूँ। और एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ स्थल बनवाए, सागर में रविदास प्रतिमा, और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से आपके अयोध्या में कार्य किया। और रामलला ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। रामलला के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न उपाधि से देकर के पंच तीर्थ स्थल बनाने का काम मोदी जी ने किया। और ये पहली पार्टी है जो सब संत ऋषि मुनि सब जात को समरसता के भाव में देखते हुए इतिहास लिखने का काम कर रही है। कांग्रेसियों ने इतिहास मटाया, जात पंथ, नक्सलवाद, आतंकवाद की खेती पैदा की, कुनवे की खेती पैदा की और भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। ये गरीबों के और दलितों का, और अभी हिंदू कोड बिल भी 33% जो बाबा साहब की चाहत थी, वो हिंदू कोड बिल जो प्रस्तावित नहीं, कानूनी मंत्री पद को त्याग कर दिया, लेकिन मोदी जी ने 33% उसी सोच के साथ नारी सशक्ति बंधन के जो है अधिनियम को जो है बनाने का कार्य किया। 370 जो बाबा साहब खिलाफत में थे, वो अभी सारे कार्य मोदी जी की सरकार, बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रदत्त अधिकार थे, सोच थी, उसको कार्यान्वित करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। मोदी है तो गारंटी है, और गारंटी है तो मुमकिन है। ये योजना होती है गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, क्या मानते हैं? उनको नहीं लाभ नहीं उठा पाते हैं, जो पैसे वाले हैं वो लाभ उठा जाते हैं। तो ये बिल्कुल कहना गलत है। ये पहली सरकार है जिसमें निर्देशित किया है संगठन को, सांसदों को, मंत्रियों को कि वो सीधा जनता के बीच में संवाद करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और योजनाएं किस तरीके से कार्यान्वित नहीं हो रही हैं उसकी भी चिंता करेंगे। ये और इसी श्रृंखला में हम लोग जनसंवाद करने के लिए छात्रावास भी और जनसंपर्क बस्तियों में सीधा निर्देशन सांसदों को भी है, जितना भी प्रतिनिधि है उनको भी है, राष्ट्रीय नेताओं को, तो उसी श्रृंखला में हम लोग आए।